दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विकी कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े को आधा दर्जन बुलडोजरों से गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये कब्जे की जमीन पर बने थे, लेकिन जब पूछा गया कि ये जमीन किसकी है तो जवाब मिला पता नहीं, मगर कब्जा जरूर है। अगर देश में जमीन पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण की बात की जाए तो कई लोग आरोप लगाते हैं कि मंदिरों के नाम पर भी बड़े पैमाने पर कब्जे हुए हैं। थानों, कचहरियों, कोतवालियों, हाउसिंग सोसाइटियों, बाजारों, चौराहों और यहां तक कि सड़कों के बीच भी मंदिर नजर आ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक तक प्रभावित हो जाता है। लेकिन उन पर कार्रवाई करने की बात आते ही धार्मिक भावनाओं का मुद्दा उठ जाता है। वहीं ईदगाह, इमामबाड़ा और मदरसों पर बुलडोजर चलाना कुछ लोगों को एक तरफा कार्रवाई लगता है। दोस्तों, 16 अप्रैल की सुबह ही प्रशासन, पुलिस और बुलडोजरों की टीम संभल के इमामबाड़े और ईदगाह के पास पहुंच गई। 5 थानों की पुलिस और पीएससी की एक कंपनी वहां तैनात कर दी गई ताकि किसी भी विरोध को तुरंत रोका जा सके। सबसे पहले इमामबाड़े को गिराया गया और उसके बाद ईदगाह को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने सवाल उठाया कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई मंदिरों पर भी होना चाहिए। जुबैदा नाम की एक महिला ने भावुक होकर कहा कि ऐसे मामलों में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई लोगों ने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर किसी को सजा या राहत देना क्या कानून के दायरे में सही है? अगर सरकारी जमीन पर निर्माण गलत है तो मंदिरों पर भी वही नियम लागू होने चाहिए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर ही क्यों हो रही है? अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मामला सिर्फ अतिक्रमण का है या इसके पीछे कोई और वजह भी है। जैसे ही बुलडोजर इमामबाड़े और ईदगाह के पास पहुंचे, गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे, लेकिन संभावित विरोध को देखते हुए प्रशासन ने सभी को वहां से हटा दिया। प्रशासन के मुताबिक कोतवाली संभल क्षेत्र के बिछौली गांव में करीब 7 बीघा चारगाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की जमीन पर इमामबाड़ा बनाया गया था। अब इस कार्रवाई की तेजी भी ध्यान देने वाली है। प्रशासन का कहना है कि गांव वालों की शिकायत के आधार पर लेखपाल स्पर्श गुप्ता ने 18 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट में अपील दायर की थी। सोचिए, 18 जनवरी को मामला दर्ज होता है और 31 जनवरी तक कोर्ट के आदेश पर अखबार में नोटिस भी छप जाता है। सिर्फ 12 दिनों में पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। कहा गया कि जो भी कब्जेदार हैं वे सामने आए, लेकिन प्रशासन खुद कह रहा है कि कोई सामने नहीं आया। अगर यह जमीन पूरी तरह सरकारी होती तो प्रशासन सीधे आदेश देता कि यह हमारी जमीन है, इसे खाली करो। लेकिन यहां तो प्रशासन खुद मान रहा है कि उसे यह भी नहीं पता कि वो जमीन किसकी है, फिर भी इसे कब्जे की जमीन बताया जा रहा है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि यह जमीन सरकारी है या निजी है, लेकिन कार्रवाई जरूर की गई है। आपको बता दें कि देश में ऐसी हजारों लाखों संपत्तियां हैं जो वक्फ को दान में मिली है, जिनके कागजात कई बार उपलब्ध नहीं होते क्योंकि वे बहुत पुरानी होती हैं, कई तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब सरकार सभी से कागजात मांग रही है। उदाहरण के तौर पर जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति मानी जाती है, लेकिन उसके दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। दोस्तों, 16 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने कहा कि चारागाह और गड्ढे की जमीन पर अतिक्रमण कर ईदगाह और इमामबाड़ा बनाया गया है, इसीलिए तहसीलदार के आदेश पर इसे गिराया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में लोगों को अदालत जाने का मौका तक नहीं मिल पाया और तेजी से ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया। जब प्रशासन, पुलिस और बुलडोजर मौके पर पहुंचे तो कुछ लोग खुद ही इमामबाड़े को तोड़ने लगे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें थोड़ा समय मिल जाए और वे अदालत का दरवाजा खटखटा सके। लेकिन प्रशासन ने तुरंत सभी को वहां से हटा दिया और सख्त निर्देश दिए कि कोई भी आसपास ना आए। दोपहर करीब 12 बजे डीएम राजेंद्र पंसिया और एसपी कृष्ण कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई की समीक्षा की और आगे के निर्देश दिए, जिनमें जमीन को पूरी तरह समतल करने की बात कही गई। इसी दौरान मलबा हटाने का भी काम साथ साथ चलता रहा और पुलिस आसपास के घरों की छतों से निगरानी करती रही ताकि कोई भी व्यक्ति पास ना आ सके। कार्रवाई की जल्दीबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नगर पालिका परिषद
संभल के जेसीबी ऑपरेटर सौरभ सिंह के हाथ में गंभीर चोट लग गई। इमामबाड़े की दीवार तोड़ते समय वो अचानक मशीन पर गिर गई, जिससे जेसीबी का शीशा टूट गया और मशीन को भी नुकसान पहुंचा। बाद में उसे तुरंत वहां से हटा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई दुखद है। उनके अनुसार इमामबाड़ा और ईदगाह सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक गतिविधियों के लिए भी उपयोग में थे। यहां गरीब परिवारों की बारातें भी ठहरती थी और सभी धर्मों के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही समुदाय के लोग यहां आते थे। कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ और ना ही किसी ने ऐसा महसूस होने दिया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस ढांचे को गिराने से आखिर फायदा किसे हुआ। यही वो सवाल है जहां न्याय और कानून की व्याख्या उलझती नजर आती है। अब जरा रोजमर्रा की जिंदगी में इधर उधर नजर डालिए। रास्तों से गुजरते हुए, पुलिस थानों के पास, सरकारी परिसरों में, कॉलोनियों में, बाजारों में, सड़कों और चौराहों पर बने मंदिरों को देखिए। फिर खुद से पूछिए कि क्या वे सभी बैच जमीन पर बने हैं या उनके पास उस जमीन का पूरा अधिकार है। शायद इस सवाल का जवाब ही आपको यह समझा देगा कि व्यवस्था किस तरह काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।